ओके देन, सो क्या पढ़ा हम लोगों ने? पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन स्टार्ट कर चुके हम लोग। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव प्रोनाउन अगेन। एक बार देखते हैं क्या क्या देखा, उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे इसको। पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके देन, सो पॉजिटिव प्रोनाउन टॉपिक था हमारा। चलो चलो कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। इनमें पॉजिटिव प्रोनाउन का एप्रोप्रिएट यूज करके बताओ, है ना, उचित जगह पर पॉजिटिव प्रोनाउन डाल के बताओ। Okay, 3 एग्जांपल्स हैं इनमें, पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करो। एग्जैक्टली, सो यहाँ पर है दिस कार इज बिगर देन योर कार। सो योर कार की जगह हम क्या लिख सकते हैं? योर्स लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा योर्स। ओके, उसके बाद दिस हाउस इज बिगर देन आवर हाउस। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? इसको हटा के हम लिख देंगे यहाँ पर आर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? दिस बाइक इज हिज। ठीक है, सो हिज बाइक की जगह क्या हो जाएगा? हिज, बिकॉज हिज जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर भी होता है। ओके, सो दोनों का काम करता है। इस तरीके से ही आ सकता है। ओके देन, नाउ ये वाला सेंटेंस बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? इस वाले सेंटेंस में हिज इज दिस बाइक। बताओ क्या समस्या है इसमें? हिज इज दिस बाइक। देखो सही है या फिर गलत है सेंटेंस ग्रामेटिकली? सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है गलत है? गलत है। ओके, नाउ हिज जो है हमने कहा क्या लिखा था? हिज बाइक की जगह पर हिज लिखा था। ओके, यहाँ पर बात है बाइक की। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हिज बाइक इज दिस बाइक, मतलब उसकी जो गाड़ी है वो ये वाली गाड़ी है। सो ये जो हिज है हिज बाइक के लिए तो आया हुआ है, तो क्या दिक्कत है? सही है उस लिहाज से, है ना। सो हिज जो है वो हिज बाइक के लिए आया हुआ है। सो हिज इज दिस बाइक, ये जो बाइक है वो उसकी बाइक है। थोड़ा ऑड लग रहा है लेकिन जब एक्सपेंड करेंगे तो सही लग रहा है। हिज बाइक इज दिस बाइक। ओके, इसके लिए आया था वो, तो इस लिहाज से वो सही था। नाउ इसको नोट कर लो एक बार फटाफट से, एग्जांपल्स कुछ। ओके देन, सो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिज साइकिल इज, और आर में से क्या चूज करेंगे? बताओ, इज आएगा आर आएगा? इज आएगा, क्योंकि साइकिल जो है वो कितनी है? एक है, तो हिज आएगा। यहाँ पर हिज बैग्स आर या फिर इज न्यू?
बैग्स एक्स से ज्यादा हैं तो क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो, नाउ हिज इज और आर अ न्यू साइकिल, इज आएगा आर आएगा, इज आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू साइकिल। कितनी साइकिल है, एक है, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हो कि हिज इज और आर न्यू साइकिल्स, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मतलब इज और आर डिफाइन करेगा इस चीज को कि अगर यहाँ पर प्लूरल है तो आर आएगा, सिंगुलर है तो इज आएगा। ओके, सो इस तरीके से हमें डिफाइन करना है इस चीज को। नोट इट डाउन। मार्क करो सर। He has brought glory to she as well as I. ठीक है, चीज लिख ली, वो वाला लिख लिया सारे स्टेटमेंट्स। नाउ ही हैज ब्रोड ग्लोरी, वो हमारे लिए सम्मान लेकर आया है, शी के लिए भी और आई के लिए भी। सो शी भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट। ठीक है, सही लिखा हुआ क्या शी और आई सब्जेक्ट में, नहीं लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है? इसको हटा देता हूं मैं। अरे यार वो भी गया, चलो कोई बात। ही हैज एंड आई, क्या दिक्कत है यहाँ पर? टू प्रेपोजिशन है, टू क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, तो शी आएगा, क्या हर होगा। और एंड के बाद क्या होता है, जो यहाँ पर है वही वहां पर होगा, एंड के पहले जो है वही एंड के बाद होगा। सो आई की जगह क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन, ऐसे ही लिखा है मैंने, है ना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ही हैज वेस्टेड योर टाइम एंड माई टू, मतलब उसने तुम्हारा टाइम और मेरा टाइम भी वेस्ट किया है। एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज करना है मुझे इसमें। एज वेल एज माई टू, ठीक है, उसने तुम्हारा टाइम तो बर्बाद किया ही, लेकिन मेरा भी टाइम बर्बाद कर दिया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? क्यों आएगा? ओके ना, लिसन, यहाँ पर जो माई वर्ड है, इसे अपने पीछे नाउन की जरूरत होती है, माई कार, माई बाइक, इस तरीके से ना। इसका मतलब ये या तो एडजेक्टिव होता है या फिर क्या होता है, ये डिटरमिनर, बिकॉज ये नाउन के साथ आता है। सो माई को अपने पीछे नाउन की जरूरत है। क्या इसके पीछे नाउन नाउन लिखी हुई है, माई के पीछे नाउन नहीं है? टू तो नाउन नहीं होता है ना। सो इसका मतलब यहाँ पर हमें किसकी नीड है, एक ऐसे वर्ड की नीड है जो बिना नाउन लिए जो है स्टांस दिखा दे, अपना काम कर दे। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा जो नाउन की जरूरत नहीं होगी, जिसे एडजेक्टिव? नहीं, एडजेक्टिव को तो नाउन की जरूरत होती है। यहाँ पर आएगा प्रोनाउन, जो कि नाउन के प्लेस पर आता है। तो हम लोग क्या चूज करेंगे यहाँ पर, माई की जगह यहाँ पर लिख देंगे माइंड।
क्या लिख देंगे, माइन। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही हैज वेस्टेड योर टाइम एज वेल एज माइन टू, उसने मेरा भी टाइम जो है बर्बाद किया है। सो माइन नहीं आएगा, माइन आएगा। क्लियर? एक और सेंटेंस, शी देखो, चलो क्या दिक्कत दिखाई दे रही है इसमें? ये सही दिख रहा है, ही हैज वेस्टेड योर टाइम एज वेल एज माई, ये तो कर दिया हमने, सही है ना? इस वाले सेंटेंस में क्या दिक्कत है, शी वेस्ट आवर्स टाइम, ये आवर्स क्या होता है, एडजेक्टिव है फिर प्रोनाउन है, इट इज प्रोनाउन, ये तो क्या है आपका, प्रोनाउन है। ओके, और ये टाइम क्या है आपका, नाउन है। सो नाउन के पहले प्रोनाउन आता है क्या, नहीं आता है। नाउन के पहले तो हमें एडजेक्टिव या डिटरमिनर लेना होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ओ यू आर। क्लियर बात? तो इस तरीके से सीधा सा एरर पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वन ऑफ वन फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। सेंटेंस क्या कह रहा है बताओ, वन फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, क्या कहना चाह रहा है? वन फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है। माय फ्रेंड्स का मतलब मेरे पास दोस्तों का थैला भर गया ना, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे पास, थैले में भर रखे मैंने दोस्त बहुत सारे। ओके, और ये जो दोस्त हैं इनमें से कितने दोस्त डॉक्टर हैं, एक दोस्त, तो ये जो दोस्त है वो क्या है मेरा, डॉक्टर है। सो क्या कह रहा है, ये जो सारे दोस्त हैं इनमें से एक दोस्त डॉक्टर है। ओके, सो यहाँ पर ऑफ तो क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सो माय फ्रेंड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन हुआ, वन फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है इज सही लगी हुई है क्या, बताओ? इज आएगा, आर आएगा, इज ही आएगा। क्यों आया इज? एग्जैक्टली कि ये जो माय फ्रेंड्स है तो ऑब्जेक्ट बन गया, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आती नहीं, वर्ब किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। इसका मतलब वन फ्रेंड के हिसाब से इजी आएगा। ओके, अब ये जो चीज है इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, माय फ्रेंड्स को किसी प्रोनाउन में बदल सकते हैं आप, माय फ्रेंड्स को किस में, माइन में बदल सकते हैं। सो क्या बन सकता है ये, वन फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर। बात समझ आ रही है क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि माय फ्रेंड्स की जगह माइन कर दिया। तो वन फ्रेंड ऑफ माइन, अगर वन की जगह मैं ऐसा लिख दूं, अ फ्रेंड ऑफ माइन आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता, कोई डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में? नहीं है, एक में आर्टिकल था, एक में हमने नंबर लिख दिया। ओके, सो वन फ्रेंड ऑफ माइन या फिर अ फ्रेंड ऑफ माइन दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके,
स्टेटमेंट पहला भी सही है, बट पहला थोड़ा जो है उसमें रिपीटेशन हो रहा है फ्रेंड का, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। पहले इसको एक बार लिखो ना। क्लियर नोट? ओके। इसका मतलब अगर इस चीज को फॉर्मुलेट करें हम लोग तो क्या होगा, अगर आर्टिकल ए एन आया आपके पास, ओके, और इसके बाद कोई नाउन आया और इसके बाद आपका लिखा हुआ है ऑफ, तो यहां पर कौन सा केस आएगा किसी प्रोनाउन का, कौन सा केस आएगा किसी प्रोनाउन का, पॉजिटिव केस आएगा, यानी यहां पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, पॉजिटिव नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, ओके। और जो वर्ब है वो किस हिसाब से आएगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये बताओ पहले तो। एक चीज डिस्कस करते हैं पहले, ये जो चीज होगी ये सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, पॉजिटिव नाउन या प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, बताओ, सिंगुलर या प्लूरल। यहां पर देखो ये जो ऑफ है, ये जो ऑफ है यहां पर क्या सेंस देगा, में से में नहीं है ना, में से, ठीक है। सो देखो, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे जो दोस्त हैं, यहाँ पे देखो वन फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, तो यहाँ पर ये कौन सा है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, क्या आया, प्लूरल, बहुवचन आया, तभी तो एक सिलेक्ट करेंगे। ऑफ जो है वो सेंस देता है में से, तो यहाँ पर ज्यादा होगा तभी तो एक निकाल पाएंगे उसमें से, तो हमें यहाँ पर कैसा लिखना पड़ेगा, प्लूरल लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एग्जैक्टली है ना, प्लूरल पॉजिटिव नाउन या प्रोनाउन। और जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी आपकी, सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आएगी, बिकॉज सब्जेक्ट कौन है इधर आगे, ए एन वाला नाउन, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, जो कि किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये आएगी आपके इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी यहां पर सिंगुलर नाउन, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं आई, क्योंकि ये ऑफ के बाद है, प्रेपोजिशन के बाद है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं आती है, वर्ब आती है तो सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से, ओके। राइट इट डाउन, इसको लिखें, मैं कुछ एग्जांपल्स बनाता हूं यहाँ पर। A teacher of अरे यार, a teacher of my teacher French. Now क्या समस्या दिखाई दे रही है इसमें, टीचर्स आएगा पहली बात तो, और उसके बाद इज आएगा, फिर आर आएगा, इज आएगा ना, बिकॉज क्या हो गया, देखो यहाँ पर कितने टीचर हैं, माय टीचर, कितने टीचर हैं, एक,
अब एक टीचर में से एक सिलेक्ट कैसे करेंगे, एक से ज्यादा होंगे तब सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, टीचर्स। सो अ टीचर ऑफ माई टीचर्स, यानी मेरे टीचर्स में से एक। इज और आर क्या आएगा यहाँ पर, इज आएगा आर आएगा, इज आना चाहिए ना, बिकॉज सब्जेक्ट कौन है इधर, अ टीचर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी वर्ब। सो अ टीचर ऑफ माई टीचर्स इज गुड एट फ्रेंच, वो फ्रेंच में अच्छे हैं। ओके सो ये तो हो गया इसकी बात। ओके नाउ एक और कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है अ टीचर ऑफ हिज और हिम इज गुड एट मैथ्स, बताओ। द टीचर ऑफ हिज और हिम इज गुड एट मैथ्स, और वहीं अगर ऐसा लिख दिया जाए, अ टीचर ऑफ, हाँ बताओ, दो सेंटेंसेस हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर सिमिलैरिटी है। फर्स्ट में क्या आना चाहिए, ओके और सेकंड में, सेकंड में भी हिज आएगा। अच्छा चलो समझो ना, हिज क्यों किया आपने, बिकॉज आपको पता है कि हिज जो है वो दिखा रहा है हिज टीचर्स को। ओके ये दिखा रहा है, समझना बात को है ना, हिज टीचर्स को दिखा रहा है। सो हिज टीचर्स यानी उसके टीचर्स हैं एक से ज्यादा, उनमें से एक टीचर की बात है, तो एक से ज्यादा टीचर्स हैं उनमें से एक टीचर की बात है, इसलिए हमने क्या चूज किया यहाँ पर, हिज चूज किया। लेकिन यहाँ पर किसी एक टीचर की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, एक टीचर की बात नहीं है। अगर आर्टिकल द है इसके साथ, सो हमें यहाँ पर चूज करना है हिम। क्या चूज करना है, हिम। क्या चूज करना है, हिम करना है। अगर आर्टिकल ए एन है नाउन के साथ, तो क्या चूज करेंगे हम लोग, हिज चूज करेंगे, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन चूज करेंगे। लेकिन अगर आर्टिकल द है नाउन के साथ, तो हम क्या चूज करेंगे यहाँ पर, हिम चूज करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव केस चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। सो अगर इसको मैं फॉर्मुलेट करूं, तो इसको मैं फॉर्मुलेट करूंगा इस तरीके से कि आपके पास है आर्टिकल द, उसके बाद है कोई भी नाउन, और फिर लिखा हुआ है ऑफ। तो यहां पर जो प्रोनाउन होगा या फिर जो नाउन होगा वो कौन सा होगा, नाउन या प्रोनाउन जो है वो आएगा यहां पर किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ओके और यहां पर जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब, कोई सा भी हो सकता है, बिकॉज हमें जो द नाउन है वो पता नहीं कौन सा नाउन होगा, है ना। तो यहाँ पर वर्ब कोई सा भी हो सकता है, वर्ब डिपेंड करेगा इस सेगमेंट पर, द नाउन इस सेगमेंट पर डिपेंड करेगा वर्ब। ठीक है, सो अ फादर ऑफ, a father of him or his is a is an engineer, इट्स योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है, इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है वो निकाल के लेके आना है ना, हम लोग कल सॉल्व करेंगे इसको। ओके अ फादर ऑफ हिज या हिम, क्या सही होगा क्या एरर है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके देन हम लोग बाकी कल करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, सी या।